हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के ऊपर। अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है टेंडरिंग के और कॉन्ट्रैक्ट के। जैसा कि आपको पता है कि अर्नेस्ट मनी एक वो राशि है जो कि जब टेंडर आदमी जमा करता है या फर्म जमा करती है तो उसके साथ जमा की जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, इसको अर्नेस्ट मनी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहा जाता है। इट इज एन एश्योरेंस ऑफ और गारंटी इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर to keep open the offer for consideration and to confirm his intention to take up the work accepted in his favor for execution as per terms and condition in the tender। ये उस बात की गारंटी है, एश्योरेंस है कि कॉन्ट्रैक्टर दी गई शर्तों पर बताए गए काम को और निश्चित जो समय सीमा है उसमें ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है और गारंटी के तौर पर वह अपनी अर्नेस्ट मनी जमा कर रहा है। अर्नेस्ट मनी जमा क्यों की जाती है? ऐसे तो कोई भी उठाएगा और टेंडर का फॉर्म भर देगा। अगर वो बाद में कहे कि नहीं साहब मैं तो ये काम करना नहीं चाहता हूं, तो उसकी अर्नेस्ट मनी जो है वो गवर्नमेंट या ऑनर जो है वो रोक लेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सिंसियरिटी और गारंटी मेंटेन करने के लिए अर्नेस्ट मनी का डिपॉजिट लिया जाता है, जिससे इस बात की भी एश्योरेंस हो सके कि संबंधित पार्टी, संबंधित व्यक्ति उस काम को करने में इच्छुक है और उसको वो सभी शर्तें मान्य हैं जो कि टेंडर में दिखाई गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी फोरफिट हो जाएगी, यानी रोक ली जाएगी। एक बात और यहाँ बताना उचित होगा कि अर्नेस्ट मनी अगर काम ले लेता है वो, तो अर्नेस्ट मनी रिफंड हो जाती है या एडजस्ट हो जाती है। ये केवल एक गारंटी है आपकी इन दी फॉर्म ऑफ कैश, यानी आपने कुछ पैसे दे दिए हैं और आप उस काम को करने के लिए इच्छुक हो, तभी तो आप पैसे का लगा रहे हो। बाद में टर्म आता है कि भाई ये कितने परसेंट होता है, तो अर्नेस्ट मनी इज 2% टू 2.5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी यदि 1 करोड़ रुपए का कोई वर्क है, एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी 1 करोड़ रुपए है, तो अर्नेस्ट मनी कितनी जमा होगी? 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की टर्म हो। तो इसका वेरिएशन है 2 to 2.5%। इन जनरल हम इसको 2% मानकर चलते हैं। 2% है, 1 करोड़ के काम के लिए वो 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। कब? जब वो अपना टेंडर फॉर्म जमा करेगा। तो ये जमा करते समय क्यों जमा किया जा रहा है? ये इसलिए जमा किया जा रहा है कि आपको वो शर्तें, वो काम, उसकी लोकेशन, उस पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी टाइम लिमिट है, वो एक्सेप्ट है और आप उसके फेवर में काम करना चाहते हैं और गारंटी के तौर पर या कैश अश्योरेंस के तौर पर आप अपनी जो राशि जमा कर रहे हैं वो कहलाती है आपकी अर्नेस्ट मनी। तो ये किसके साथ जमा होती है? हर टेंडर फॉर्म के साथ। ये कौन कौन जमा करता है? हर वो फर्म, हर वो कॉन्ट्रैक्टर जो कि बिड कर रहा है, वह अर्नेस्ट मनी को डिपॉजिट करता है। जिन लोगों के टेंडर स्वीकृत होते हैं या जिसका टेंडर स्वीकृत हो जाता है, उसकी अर्नेस्ट मनी भर रोक कर बाकी सभी के अर्नेस्ट मनी के ड्राफ्ट, चेक, जो भी जिससे भी फॉर्म में मांगी गई है, वो वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन जिसका स्वीकृत हुआ है उसका रोक लेते हैं, तो आगे जाकर या तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट में एडजस्ट कर देते हैं या वापस कर देते हैं। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल कंसर्न ऑफ ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। तो अर्नेस्ट मनी किस किस को जमा करना है? हर उस व्यक्ति को जो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर रहा है या टेंडर जो सबमिट कर रहा है। कितना होता है? 2% होता है। तो आई होप अर्नेस्ट मनी आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट? अर्नेस्ट मनी तो समझ में आ गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट देखते हैं। Once it is decided that a tender is awarded to a bidder,
he has to deposit a security deposit with the buyers such that if he does not complete the task as per the work order, the buyer can recover the loss by forfeit his security deposit. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसडी कहा जाता है, ये कौन जमा करता है? इसमें वही बिडर करता है जिसका टेंडर एक्सेप्ट हुआ है, उसी को ही सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होती है। मान लीजिए फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी ने अपने टेंडर फ्लोट किए थे और सबमिट किए थे, और टेंडर मिला फर्म सी को। तो जिसको टेंडर मिला है, वह जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वही सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेगा। क्यों जमा किया जाएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने का उद्देश्य है सिक्योरिटी डिपॉजिट, सुरक्षा निधि। सुरक्षा, किस बात की सुरक्षा? The buyer says that if he does not complete the task as per the work order, यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर जैसा वर्क ऑर्डर दिया गया है उसके अनुसार काम नहीं करता है, तो उससे जो पार्टी या ऑनर को लॉस होगा वो इन पैसों से उसको रिकवर कर लेगा। उदाहरण समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया काम, उसने कुछ काम छोड़ दिया या जैसा बताया था वैसा नहीं किया, या कुछ आइटम्स ऑपरेट ही नहीं किए, तब उस दशा में उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिट करके, मतलब जब्त करके, राजसात जिसको शासकीय भाषा में कहा जाता है, राजसात करते उस पैसे का उपयोग उस काम को कराने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए, इफ अ बिडर्स गेट्स 10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज विद इन 12 मंथ्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है या बिडर जिसको यहाँ पर बोला गया है, उसको 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक ब्रिज बनाने का। कितने समय में? 12 महीने में, 12 मंथ्स। Then he was deposit a security deposit of 10%। उसको जितने का कॉस्ट है उसका 10% जमा करना है। तो 10 करोड़ का 10% होगा 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको जमा करना है। किसके पास? बायर्स के पास। क्यों जमा करेगा 1 करोड़ रुपए? आप सोचिए, 1 करोड़ कोई छोटी राशि नहीं है। 10% आपके जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10 करोड़ रुपए, उसका 10% 1 करोड़ रुपए जमा कर रहा है। क्यों जमा कर रहा है? नाउ if he does not complete the bridge on time or leaves it incomplete, the department can forfeit his 1 crore as penalty। मान लीजिए वो बीच में काम छोड़ के चला जाए, ब्रिज को कंप्लीट ना करे निश्चित समय सीमा में, तो जो विभाग है उसके 1 करोड़ रुपए जब्त करके उस पैसों का उपयोग उस काम को कराने में कर सके जो वो छोड़कर गया है। और अगर उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% फंसा रहेगा तो वो काम करने में इंटरेस्टेड रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा रहता है, वो अगर नहीं उनको मिलेगा तो उनको तो लॉस हो जाएगा ना। 10% जो प्रॉफिट जाना है उनको, वो प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा और वो कहाँ चला जाएगा? जब्त हो जाएगा। तो इस कारण से सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए रखा जाता है जिससे कि वह यदि कोई काम नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट छोड़ जाता है, तो ये 10% जमा होता है। कौन जमा करता है? जिसको टेंडर अवार्ड होता है या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, जो कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर को काम आप दे रहे हो वो 10% जमा करेगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ फर्म ऐसा भी करती हैं कि ये जो 10% है और वो आपने वहां पर जो 2% दिया है, तो वो पैसा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट में मर्ज कर देती है। डिपेंड करता है, हो सकता है कि वो 2% आपको वापस कर दें, नया 10% ले लें। अब बात आती है कि ये 10% पैसा आप दोगे कैसे? 1 करोड़ रुपए नगद तो दिए नहीं जा सकते हैं, और 1 करोड़ रुपए नगद दे देंगे तो कितना नुकसान होगा। तो ये अलग अलग फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। ये इस दशा में इस तरह से जमा किए जाते हैं जिससे कि 1 साल तक वो पैसा रखा रहेगा। 1 साल तक तो मना नहीं करेंगे, जब तक समय सीमा है। तो 1 साल तक उसका इंटरेस्ट का लॉस ना हो, ना पार्टी का ना कंट्रैक्टर का। इस कारण से उसको एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, एज अ एनएससी के फॉर्म, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एज अ बैंक गारंटी के फॉर्म में रखा जाता है। तो जिससे कि उस पर वो पैसा 1 साल तक जो रुका हुआ है उस पर ब्याज मिलता रहे। तो सिक्योरिटी किस फॉर्म, सिक्योरिटी डिपॉजिट किस फॉर्म में जमा होता है? इन द फॉर्म ऑफ एनएससी, एफडी और एनी अदर फॉर्म
जिसमें कि उसको इंटरेस्ट मिल सके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की। इट इज अ गारंटी पीरियड। ठीक है ना। आप कोई सामान बाजार से खरीद कर लाते हैं तो बोलता है ना साहब, अगर आप 2-3 दिन 1 महीने तक खराब होगा, आप मुझे वापस करके जाना साहब, मैं सुधार के दूंगा। दैट इज द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। कुछ कमी आएगी आप मेरे को बोलना। आपकी गारंटी पीरियड जिसको कहते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। मतलब अगर कोई भी इस पीरियड तक कोई भी डिफेक्ट आएगा तो उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? कॉन्ट्रैक्टर लेगा। उस पीरियड को कहते हैं हम डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। It is the period during which any defect in the work is noticed. Then the contractor has to rectify this defect at his cost up to the satisfaction of the engineer. जिस समय सीमा तक कोई भी डिफेक्ट यदि नजर में आता है तो उसे कॉन्ट्रैक्टर को रेक्टिफाई करना होगा और इंजीनियर के सेटिस्फाई लेवल तक। अगर इंजीनियर कहता नहीं नहीं ये पेंट किया है जो आपने वो सही नहीं है, इसमें एक कोट और करिए, ये आ नहीं रहा है, उछला नहीं है पेंट, या क्रैक्स आ रहा है इसको रिपेयर करिए आप, या कोई भी काम है, जब तक इंजीनियर सेटिस्फाई नहीं होगा तो लाइबिलिटी पीरियड में उसको एक काम करके देना होगा। द पीरियड इज यूजुअली फर्स्ट मानसून सेशन सीजन सॉरी द फर्स्ट पीरियड द पीरियड इज यूजुअली फर्स्ट मानसून सीजन और 6 मंथ्स, 6 महीने, या पहला बारिश का सीजन। बारिश के सीजन में पता चल जाता है कहाँ कहाँ से पानी लीक कर रहा है, कहाँ कहाँ पर सीलन आ रही है, कहाँ कहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। पहली बारिश तक तो उसके साथ अगर उस तरह के डिफेक्ट सामने आते हैं तो वो रिपेयर करके कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है। या 6 मंथ आफ्टर वर्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क विच एवर इज लेटर। या तो 6 महीने वर्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क के, और पहला मानसून सीजन, इसमें से जो भी बाद में आए। या तो मानसून सीजन बाद में आएगा या 6 मंथ्स बाद में हो रहे होंगे, जो भी देर तक हो। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसको लाइबिलिटी टर्म दिया हुआ है, डिफेक्ट लाइबिलिटी। तो डिफेक्ट लाइबिलिटी यानी जितने समय सीमा तक होने वाले डिफेक्ट को कॉन्ट्रैक्टर रेक्टिफाई करता है वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कहलाता है। कितना समय होता है ये? या ये तो पहला बारिश का मौसम, फर्स्ट मानसून सीजन, अथवा 6 महीने, इसमें जो भी बाद में आए। या तो 6 महीने बाद में आ रहे होंगे या मानसून का मौसम बाद में आ रहा होगा। तो पहली बारिश और 6 महीने जो भी हो, ये कहलाता है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। तो आज हमने देखा अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये बात आपको समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।